नेक्स्ट आज जो हम लोगों को टॉपिक देखना है वो है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है, कि पैरेलल में कैपेसिटर्स होंगे तो हम लोग कैसे डील करेंगे उसके साथ। तो टॉपिक है आपका कैपेसिटर्स इन पैरेलल। इन पैरेलल देखो, कैपेसिटर्स इन पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेफिनेशन ही देखेंगे कि पहला क्या होता है आपका कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो क्या बोलते हैं कि टू कैपेसिटर्स are said to be in parallel if they have two points in common and सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, उतना लंबा चौड़ा करने का डेफिनेशन जरूरत नहीं है। तो भी आपका क्या है ना कि अगर दो कैपेसिटर है और दो कैपेसिटर के बीच अगर 2 पॉइंट आपका कॉमन है तो वो हम लोग क्या बोलेंगे कि पैरेलल में है। देखो पिछले वाले में पिछले वाले में एक रिस्ट्रिक्शन था कि कॉमन वाले पॉइंट से कुछ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ आप कॉमन पॉइंट से कुछ भी जोड़ सकते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे 2 कैपेसिटर है, राइट। इस 2 कैपेसिटर के बीच में देखो 2 पॉइंट कॉमन है। कौन कौन सा भाई, एक यहाँ से ये वाला, ठीक है, और दूसरा यहाँ से ये वाला, राइट। ये दोनों पॉइंट कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये मान लो कैपेसिटर ए है और ये कैपेसिटर बी है। तो ऐसे अगर तीसरा रहता तो हम लोग बोलते हैं कि तीसरा वाला भी पैरेलल में है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि कैपेसिटर्स A and B are in parallel। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच देखिए कितना पॉइंट कॉमन है, 2 पॉइंट कॉमन है। इसका पॉजिटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है और इसका नेगेटिव प्लेट इसके नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, राइट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट, और यहाँ पे ये भी क्या है, पॉजिटिव प्लेट, ये क्या है, नेगेटिव प्लेट, और ये नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है, कैपेसिटर जो है वो आपका पैरेलल में। 3 भी हो सकता है, जरूरी नहीं 2 हो, आप यहाँ पे 3 भी ले सकते हो। मान लो आप ऐसा कुछ लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, तीसरा, मैं तीसरा ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 अगर आ जाएगा तो 3 आएगा तो तीनों ही हम लोग बोलेंगे कि तीनों किसमें है, तीनों आपका पैरेलल में है। ठीक है, क्योंकि देखो तीनों के बीच के जो है वो 2-2 पॉइंट्स आपके कॉमन है, राइट। 2-2 पॉइंट्स आपके कॉमन लग रहे हैं। ये कैपेसिटर ए ले लो, कैपेसिटर ये बी ले लो, और ये कैपेसिटर सी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर्स ए बी एंड सी आर इन पैरेलल विथ ईच अदर। कैपेसिटर्स ए बी and C are in parallel with each other। ठीक है, अब देखो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि अगर आप यहाँ पे तीसरा भी लगा दो ना, जैसे अभी मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक और एग्जांपल यहाँ पे कैसा आएगा कि मान लो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ, ये 2 कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के बीच में अगर कुछ कनेक्टेड भी है, अगर यहां से हम कुछ कनेक्ट कर दिए, तीसरा कैपेसिटर भी कनेक्ट कर दिए, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पिछली बार याद कीजिए कि पिछली बार हम लोग अगर 2 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते थे और उसके बीच कोई तीसरा कैपेसिटर आ जाता था तो हम लोग बोलते थे कि नहीं वो दोनों सीरीज में नहीं रह गया। लेकिन यहाँ पे कोई तीसरा कैपेसिटर आ भी जाएगा ना, ए बी सी, देखो यहाँ पे तीसरा कॉमन पॉइंट से कोई कैपेसिटर जोड़ दिए, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, तब भी हम लोग बोलेंगे
कैपेसिटर्स ए एंड बी आर इन सीरीज, कैपेसिटर्स ए एंड बी आर इन सीरीज, ठीक है, ये चीज हो गया। अब चौथा एग्जांपल जो हम लोग देखेंगे, वो चौथा एग्जांपल में ध्यान से देखिएगा। अभी मान लो यहाँ पे दो कैपेसिटर्स है और दो कैपेसिटर्स ए और बी ले लिया, और तीसरा जो कैपेसिटर है वो ऐसे कनेक्टेड है यहां से। अभी बताओगे आप लोग कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में। सीरीज वाला तो आप लोगों को पता चल रहा होगा, ठीक है। ये मान लो कैपेसिटर ए है, ये कैपेसिटर बी है और ये कैपेसिटर सी है। कौन सा पैरेलल में बताइए। बी पैरेलल में है, ए एंड बी इज इन सीरीज। मैं पूछ रहा हूं पैरेलल में कौन सा है। ऊपर वाला तो ए एंड बी पैरेलल, ये मैं ये पूछ रहा हूं सेकंड वाले क्वेश्चन में, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, एक उज्जवल का सही जवाब आया। हाँ सी इज इन पैरेलल विथ, चलो ठीक है, दो लोगों का जवाब आया। नहीं, सी को पैरेलल डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, सी किसके साथ पैरेलल है वो चीज सोचना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे लिखते हैं वो चीज सोचना होगा कि सी किसके साथ पैरेलल है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सो देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे ए इज नॉट इन पैरेलल विथ सी, ए इज नॉट इन पैरेलल विथ सी। फिर लिखेंगे बी इज नॉट इन पैरेलल विथ सी, ना तो ए सी के साथ पैरेलल है ना तो आपका बी सी के साथ पैरेलल है, ठीक है। भाई पैरेलल कौन सा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इज इन पैरेलल विथ सी, ठीक है। मतलब ये इसका पूरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या, ये चीज देखो, ये पूरा कॉम्बिनेशन, ये देखो, इसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं या ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला, इस पूरे का कॉम्बिनेशन सी के साथ पैरेलल में, ना तो सिर्फ ए पैरेलल में है ना तो सिर्फ बी पैरेलल में, पूरा कॉम्बिनेशन ही सी के साथ क्या है, पैरेलल में। ऊपर वाला एग्जांपल फिर से बता दिए। कौन सा स्टेटमेंट नहीं समझ आया, बोर्ड वाला कौन सा। शेयर कौन सा स्टेटमेंट नहीं समझ आया, देखो बाकी ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इज इन पैरेलल विथ सी, ये वाला समझ नहीं आया। कॉम्बिनेशन का मतलब इसको टुगेदर लेना है, ए और बी को टुगेदर लेना है। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब, दोनों को कंबाइंड एक साथ लेंगे और वो पैरेलल आएगा किसके साथ, आपका सी के साथ। देखो फिर से एग्जांपल बता रहा हूं, अच्छा सॉरी ये मैंने सीरीज में लिख दिया है, कैपेसिटर्स ए एंड बी आर इन सीरीज। नहीं नहीं नहीं, वो सीरीज में नहीं होगा, मैंने वो सीरीज लिख दिया है, दैट इज इन पैरेलल। मैंने बोला पैरेलल ही था लेकिन लिख दिया सीरीज, नहीं वो गलत है, आप ये सीरीज नहीं होगा, हाँ ये पैरेलल होगा, पैरेलल। अभी ठीक है, अभी किसी को दिक्कत है क्या, वो सीरीज नहीं होगा, कैपेसिटर्स ए एंड बी आर इन पैरेलल। बोला पैरेलल ही था लेकिन लिख दिया लगता है गलती से सीरीज, वहां पे पैरेलल कर देता हूं, आर इन पैरेलल, कैपेसिटर्स ए एंड बी आर इन पैरेलल,
ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है मौसमी, आपका भी क्लियर हो गया डाउट? चलो ठीक है, ऊपर वाला ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। अभी लास्ट सेकंड वाला एग्जांपल क्लियर हुआ, सेकंड वाला कि ए और बी का कॉम्बिनेशन सी के साथ पैरेलल में, ना तो ए और सी पैरेलल में, ना तो बी और सी पैरेलल में, ये भी क्लियर हो गया सेकंड एग्जांपल। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं कि हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो इसका पहला प्रॉपर्टी देखो, वहां पे पुराने वाले में क्या होता था, चार्ज सेम होता था, राइट। तो यहाँ पे चार्ज सेम नहीं होगा, यहाँ पे जो पहला पॉइंट होगा वो यही होगा कि चार्ज इज डिफरेंट, वहां पे चार्ज सेम होता था, यहाँ पे चार्ज सेम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पैरेलल में आपका चार्ज क्या हो जाता है ना, डिफरेंट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या क्या है। अगर कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम आती है और वोल्टेज पैरेलल में, तब फिर कैपेसिटर चार्ज सेम हो सकता है। मगर अगर यहाँ पे कैपेसिटर्स अलग अलग वैल्यू का है तो चार्ज इज डिफरेंट। तो क्या लिखेंगे, चार्ज इज डिफरेंट ऑफ, चार्ज इज डिफरेंट on different capacitances connected in parallel, मतलब कि अलग जो भी आपके पास पैरेलल में रहेगा कैपेसिटर्स, ठीक है, चार्ज डिफरेंट ऑन डिफरेंट कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। दूसरा, वोल्टेज क्या होगा भाई, वोल्टेज वहां पे डिफरेंट था, यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज सेम। सब कुछ करके भी दिखा दूंगा, वापस से इसको करके दिखाऊंगा, पहले अभी सबसे पहले हम लोग को समझना, थ्योरी समझना जरूरी है। तो सारे कैपेसिटर जो पैरेलल में होते हैं उसके क्या होंगे, वोल्टेज जो पैरेलल में होंगे उसके वोल्टेज विल बी सेम। तीसरा पॉइंट जो देखना है वो कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज इन पैरेलल। पैरेलल में जब होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले n का निकालेंगे और n का निकालने के बाद फिर हम लोग 2 का और 3 के लिए जनरलाइज कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहला काम क्या है कि मान लेते हैं कि आपके पास जो है n कैपेसिटर्स इस तरह का आपका पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा 1 2 कितने टोटल कैपेसिटर्स हैं वो आपके सारे पैरेलल में ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये डॉट 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 जाएगा कहाँ तक, n तक। तो n तक जाएगा तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला जो आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी Cn, ये आ गया डॉट 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 n तक, और ये ऐसा कुछ है। अब देखो यहाँ से एक बैटरी जाएगा और ये V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास V वोल्ट की बैटरी लग गई यहाँ पे पैरेलल में। तो अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, देखो यहां से मान लो Q चार्ज जा रहा है, यहां से कितना Q चार्ज गया, तो ये सब में चार्ज जो होगा ना वो अलग अलग होगा, ध्यान रखिएगा। ये मान लो चार्ज यहाँ पे Q1 है, क्योंकि देखो चार्ज ऊपर प्रॉपर्टी में बोला कि चार्ज अलग अलग होता है, तो ये क्या हो जाएगा Q2, और डॉट 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा Qn, राइट। मगर साथ में ये भी बोला है कि सब जो है सबका वोल्टेज जो है सेम होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। देखो पैरेलल में ये वोल्टेज कितना था V, तो इसका वोल्टेज V था, तो इसका भी वोल्टेज V, तो इसका भी वोल्टेज V, तो इसका भी वोल्टेज क्या V, क्यों,
क्योंकि सारा ही आपका पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होता है। इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या C1, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या C2 और इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या Cn, राइट। अब हमारा काम क्या है, तो हमारा काम है कि इन सब चीज को, इन पूरे कैपेसिटर जो ये 1 2 3 4 5 7 जितने कैपेसिटर है सबको रिप्लेस करना है, और सबको रिप्लेस करने के बाद एक सिंगल कैपेसिटर लगाना है, और उस सिंगल कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, Cp होगी, राइट, यानी नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो सबको हटा करके एक कैपेसिटर लगाया, और एक कैपेसिटर लगाने के बाद यहाँ पे वोल्टेज आपका वही बैटरी, सेम बैटरी है, तो सेम बैटरी है तो वोल्टेज तो उसका V ही रहेगा, राइट। ये बैटरी आपका आ गया, और यहाँ पे क्या लगाया हमने, V वोल्ट का बैटरी, V वोल्ट का बैटरी। इसमें क्या है टोटल, यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस कितना है Cp, चार्ज कितना है, चार्ज कितना जाएगा, देखो नेट चार्ज जाया था Q, राइट। तो ये Cp है, V है, और इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज तो आपको पता ही है कि V वोल्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन इस जगह पे देखो, आपको मालूम है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के वजह से जितना चार्ज जाता है उतना ही चार्ज बाहर निकलता है। तो यहाँ से मान लो Q चार्ज गया था, तो यहाँ से Q चार्ज निकलेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके सबका इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो इस फिगर से आप लिख सकते हो कि Q1 जो होगा वो लिख सकते थे क्या, C1 into V1, Q1 कैन बी रिटन एज C1 into V1। सिमिलरली आप लिखोगे Q2 इज इक्वल्स टू, सिमिलरली Q2 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, C2 into V2, Q2 इज इक्वल्स टू C2 into V2। याद कीजिए Q इक्वल्स टू CV, राइट। तो वहीं से लिख रहा हूँ ये इक्वेशन, Q2 इज इक्वल्स टू C2 into V2। बट जब V1 V2 लिखेंगे तो आप एक चीज ध्यान रखो कि सबका वोल्टेज तो सेम है, और जब सबका वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज सेम है तो सबके जगह पे तो यहाँ पे V आ जाएगा, ठीक है। सबके जगह यहाँ क्या आएगा, C1 into V, दूसरे वाले में क्या आएगा, C2 into V। इसी तरह Qn में क्या आएगा बाबू, Qn में आ जाएगा Cn into V, राइट। नाउ इसी तरह यहाँ पे लिखोगे तो इस वाले में लिखोगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp इंटू V, Cp इंटू V, ठीक है, क्योंकि इस नेट की वैल्यू कितनी है Cp। नाउ आप जानते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या कर सकते हैं हम लोग, टोटल चार्ज जो रहेगा वो सेम रहेगा, राइट। तो टोटल चार्ज जब सेम रहेगा तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे नेट Q इज इक्वल्स टू, नेट Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। याद करो उसमें V से स्टार्ट किए थे, V से लिखे थे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 प्लस कहाँ तक जाएगा, Qn तक जाएगा, राइट। किसके वजह से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के वजह से। तो ये Qn हो गया। अब Q की वैल्यू आपने निकाल रखी थी, कितनी निकाली थी बाबू, लिख दो क्या, Cp इंटू V, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी थी, Q1 की वैल्यू थी C1 इंटू V प्लस Q2 की वैल्यू कितनी थी, C2 इंटू V, ठीक है। इस तरह करके फाइनली आपका कहाँ तक, n तक सारा एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेंगे। और सब में देखो V कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देखो तो V सब में मल्टीप्लाइड है, राइट हैंड साइड में भी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी है, ठीक है। तो V कॉमन निकल करके आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल जो Cp का इक्वेशन आएगा वो हमारे पास, Cp का इक्वेशन क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn, राइट। यानी कि पैरेलल में जब होता है तो कैपेसिटेंसेस सिंपली ऐड हो जाते हैं। आप लोग याद करो 10th वाली चीज, 10th में रेसिस्टेंस सीरीज में होता था तो सिंपली ऐड कर देते थे, R सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3,
प्लस डॉट 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 आर एन करते थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया है। वहां पे जो सीरीज का फॉर्मूला था वो पैरेलल में आ गया है, और वहां पे जो पैरेलल का फॉर्मूला था वो यहाँ पे सीरीज में आ गया है। ठीक है, क्या यहां तक सबको क्लियर है? सिर्फ 2-3 लोगों का जवाब आ रहा है, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? चलो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वापस से ये टॉपिक रिपीट करना है, और वापस से ये टॉपिक 2 बार और रिपीट करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये टॉपिक मैं 2 बार और रिपीट करूंगा। एक बार कैपेसिटी रेसिस्टेंस में हम लोग फिर पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, और वहां भी पढ़ेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज, और वहां भी पढ़ेंगे रेसिस्टेंस इन पैरेलल। फिर पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, और फिर पढ़ेंगे वहां पे आपका इंडक्टेंस इन सीरीज और इंडक्टेंस इन पैरेलल। तो उस टाइम मैं डायरेक्ट आपको होमवर्क दूंगा करके लाने के लिए, उस टाइम मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। इसलिए किसी को भी यहाँ पे डाउट है तो आप सारी चीजें पूछ लो, क्योंकि रेसिस्टेंस का पूरा चीज यही है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला चेंज आएगा। जो इसका पैरेलल में आ रहा है वो उसका सीरीज में आएगा, जो इसका सीरीज में आ रहा है वो उसका पैरेलल में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग इसी में स्पेशल केसेस में आते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केस पहला जो लेंगे फॉर आपका होगा, पहला फॉर 2 कैपेसिटर्स, फॉर 2 कैपेसिटर्स। 2 कैपेसिटर को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे, बहुत आसान सी बात है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, इसमें उतना लफड़ा करने का जरूरत ही नहीं है। Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2, राइट। अब 2 कैपेसिटर्स का यहाँ पे फिर आपका 3 कैपेसिटर का देखेंगे। 3 कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, और 3 कैपेसिटर्स सिंपल वही चीज, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। नाउ थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस में n कैपेसिटर्स रहेंगे बट आइडेंटिकल रहेंगे, और आइडेंटिकल का मतलब होता है कि सारे की वैल्यूज जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, तीसरा केस क्या है, फॉर n identical capacitors connected in parallel। आप लोग बताओगे इसका आंसर कितना होगा, n identical capacitors connected in parallel, Cp की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, NC। ठीक है, n को उतनी बार जोड़ने का सिंपल सी चीज है कि आप सी 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 ऐड करेंगे कितने टाइम, n टाइम्स। तो n टाइम्स ऐड करेंगे तो ऐड करने से अच्छा मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या लिख देंगे, n टाइम्स ऑफ c। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग यहाँ तक होने के बाद फिर हम लोग देखो, इस बार ध्यान से मेरी बात को सुनिए। इस बार हम लोगों ने जो देखा वो देखा क्या, कि हम लोगों का चार्ज जो था वो अलग अलग था। ठीक है, तो पिछली बार हम लोग पढ़े थे क्या, वोल्टेज डिवीजन रूल। इस बार क्या पढ़ेंगे हम लोग, चार्ज डिवीजन रूल। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज डिवीजन रूल। चार्ज डिवीजन, ठीक है, क्यों, क्योंकि पिछली बार आपका वोल्टेज अलग अलग था तो वोल्टेज डिवीजन रूल, इस बार आपका चार्ज अलग अलग है तो चार्ज डिवीजन रूल। चार्ज डिवीजन रूल कैसे लगाना है, सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 कैपेसिटर, पहला जो रहेगा वो 2 कैपेसिटर के लिए ही देखेंगे, और दूसरा फिर हम लोग किसके लिए देखेंगे, फिर 3 कैपेसिटर के लिए देखेंगे। पहला आपका फॉर 2 कैपेसिटर, चार्ज डिवीजन रूल फॉर 2 कैपेसिटर्स।
पहला दो कैपेसिटर के लिए आइए देखते हैं कि क्या होता है। ये मान लो आपके पास दो कैपेसिटर्स ऐसे पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, और वोल्टेज इसका कितना है भाई, वोल्टेज आपका V वोल्टेज कनेक्टेड है, इससे पैरेलल में कनेक्टेड है V वोल्टेज। अब जब इससे पैरेलल में V वोल्टेज कनेक्टेड है तो इस दोनों का भी जो वोल्टेज होगा वो तो V ही होगा, क्योंकि पैरेलल में आपका वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, Q हो गया, और इस पे चार्ज जो है वो Q1 है। हमारा काम क्या है, हमारा काम है Q1 निकालना और Q2 निकालना, किसके टर्म्स में, Q के टर्म्स में और C1 C2 के टर्म्स में। ये C1 है और ये C2 है, राइट। इसका भी वोल्टेज V है, इसका भी वोल्टेज V है, दोनों का। देखो सबसे पहले जब आप निकालोगे तो सबसे पहले आप जानते हो कि Cp की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो कितनी, C1 प्लस C2। अभी आपने ऊपर निकाल के देखा कि यहाँ पे C1 प्लस C2 आया, राइट। अभी हमें निकालना है, मान लो, ठीक है, C1 प्लस C2 निकालना है, और साथ में आपने जो देखा था कि इस दोनों को एक पैरेलली डिस्प्लेस किए थे, तो आप साथ में ये भी देखे थे कि Q इज इक्वल टू क्या देखे थे बाबू, CP बाई V, CP इंटू V, राइट। तो मैं यहाँ से V की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, तो V की वैल्यू निकाल दूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q बाई CP, राइट, Q बाई CP। नाउ अब देखो तो Q1 जब आप निकालोगे तो Q1 तो आपको पता है ना कि क्या होता है, C1 इंटू V1, C1 इंटू V1, तो V1 तो क्या है, V1 यानी कि V वैल्यू, V1 तो V है ना, क्योंकि पैरेलल तो आपका है, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है। अब इस V की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दिया, तो पुट कर दिया तो Q1, देखो Q1 इज इक्वल टू C1 टाइम्स V, C1 टाइम्स V यानी कि C1 टाइम्स Q अपॉन CP, और CP की वैल्यू आप क्या करो, पुट कर दो, राइट। तो जैसे ही आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने पे आपका क्या हो जाएगा, देखो वैल्यू को पुट करने पे Q1 इज इक्वल टू C1, CP की वैल्यू कितनी थी, C1 प्लस C2, तो C1 बाई C1 प्लस C2, C1 बाई C1 प्लस C2, और Q की वैल्यू तो Q ही रहेगी। तो देखो ये चार्ज डिवीजन फॉर्मूला आ गया हमारे पास कि Q1 जब निकालना रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के टर्म में और कैपेसिटेंस के टर्म में, वोल्टेज का कोई मतलब ही नहीं रहा, वोल्टेज को हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अभी आप लोग बताइएगा कि Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप ही लोग बताओ कि Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। मैं कुछ नहीं कर रहा इसका, Q2 वाला आप लोग बताओ कि क्या फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, गुड। बस एक ही चीज, 3-4 लोगों का जवाब आ रहा है, बाकी लोग का ठीक है, ठीक है, गुड। देखो Q2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, C2 बाई C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इंटू होल टाइम्स ऑफ Q। देखिए एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से अभी जाकर के, आज के क्लास के बाद जाकर के आप लोग वोल्टेज डिवीजन रूल और चार्ज डिवीजन रूल को देखिएगा थोड़ा सा। वोल्टेज डिवीजन रूल में जस्ट ऑपोजिट आता है, वहां पे आया होगा आपका V1 इक्वल्स टू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V, और V2 इक्वल्स टू V1 बाई V1 प्लस V2, C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू V। लेकिन चार्ज में वही रहता है, Q1 आपका C1 रहेगा, Q2 आपका C2 रहेगा, ठीक है। तो ये चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सबको, कोई ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 के लिए, ठीक है। 3 के लिए हम लोगों का क्या होगा, चार्ज डिवीजन रूल फॉर 3 कैपेसिटर्स, चार्ज डिवीजन रूल for charge division rule for 3 capacitors,
सारी चीजें बाबू सेम रहेगी। रेसिस्टर में हम लोग चार्ज की जगह पे क्या देखेंगे, करंट डिवीजन रूल देखेंगे, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन रूल का वोल्टेज डिवीजन रूल ही रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है ज्योति, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग 3 कैपेसिटर है, तो 3 कैपेसिटर का आप ऑलरेडी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे 3 कैपेसिटर्स रहेंगे, ठीक है। और 3 कैपेसिटर में आपका बैटरी कनेक्टेड रहेगा V वोल्टेज का, इससे क्या है, V वोल्टेज का बैटरी कनेक्टेड है। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पे सब चीजें वही चीज लिखेंगे हम लोग, तीनों का वोल्टेज जो है वो वोल्टेज क्या है आपका, सेम है। हाँ ठीक है विपुल, गुड। बस आंसर इसका यहाँ पे देखो, इस बार क्या लिखेंगे, यहाँ पे Q लिखेंगे। ये अपने को चार्ज यहाँ पे Q1 है, अपने को फाइंड क्या करना है, Q1 और क्या Q2 और क्या Q3, किसके टर्म्स में, सिर्फ और सिर्फ C1 C2 C3 के टर्म्स में, ठीक है। Q1 Q2 Q3 आ गया, यहाँ पे आ गया C1 C2। वोल्टेज तो सबका सेम है, वोल्टेज आपका क्योंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो वोल्टेज आपको सेम ही लेके चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, Q1 लिखोगे मान लो, तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ कि आप टोटल ही लिख देता हूँ, टोटल आप CP लिख लो। CP3 के लिए आपको मालूम ऑलरेडी क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट आपको पता है Q इक्वल्स टू CV, तो Q इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, CP इंटू V, CP इंटू V, यहाँ से V निकाल लो, V निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V निकालोगे तो Q बाई CP, Q बाई CP, और Q बाई CP यानी कि क्या, Q बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, Q बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। अब क्या करना है, Q1 निकालना है अपने को, तो Q1 निकालना, मैं Q1 निकाल रहा हूँ, Q2 की वैल्यू आप लोग खुद बताइएगा। देखो Q1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, C1 इंटू V, C1 इंटू V, तो V की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो ना, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, C1 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, और टोटल क्या, टोटल ऑफ Q। चलिए आप लोग बताइए अब Q2 बताइए और Q3 बताइए, Q2 इक्वल्स टू क्या होगा और Q3 इक्वल्स टू क्या होगा। चलो गुड, जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। हाँ Q3 में बस C2 को C3 से रिप्लेस कर देना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस सिंपली C1 के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा C2Q बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। और सिंपली इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा C3Q बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। यहाँ पे हमारा चार्ज डिवीजन रूल भी इसका खत्म हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ आ रहा है कि फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे निकाल रहे हैं, क्या प्रोसेस है। चलो ओके,
ठीक है, नेक्स्ट क्लास अभी तुरंत ही है, ठीक है। अभी आप लोग क्योंकि टाइम खत्म हो गया है तो आप लोग डिस्कनेक्ट होके तुरंत कनेक्ट होइए, लेट मत कीजिएगा, तुरंत कनेक्ट होइए, ठीक है।